टॉपिक है ऑन प्राइम लेंस। तो जैसे थंबनेल आपने पढ़ा होगा, तो मैं चाहता था कि आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दूं कि आपके नॉलेज बढ़े अबाउट प्राइम लेंस। आखिर प्राइम लेंस का यूज क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके कॉन्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। तो पहले तो प्राइम लेंस बहुत सारे आते हैं। एपेचर मेनली उनका f2 रहता है, f1.8 रहता है, f1.4, f1.2 और एक तो 0.95 का भी प्राइम लेंस है जो सबसे महंगा है। तो देखो, ये प्राइम लेंसेज जो है मोस्टली फैशन फोटोग्राफर्स यूज करते हैं, कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर्स यूज करते हैं, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स यूज करते हैं। तो फैशन फोटोग्राफी में मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सब्जेक्ट सिंगल रहता है, तो फोकस एक आदमी पे रहता है। कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी में क्या होता है कि जो फोटोग्राफर है वो सिर्फ एक आदमी पे फोकस करता है, आजू बाजू के आदमियों को ब्लर कर देता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक आदमी का एक्सप्रेशन कैप्चर करना होता है। और पोर्ट्रेट में तो सिर्फ एक ही आदमी का चेहरा रहता है, तो वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। क्या आपने सोचा है कि आपको क्या प्राइम लेंस लेना चाहिए, वो भी f1.4, f1.2? अगर आपको लगता है अपने को लेना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका प्राइम लेंस में प्रोज और कॉन्स क्या है। पहले तो देखो, प्राइम लेंस जब आप 1.4, 1.2 पे फोटो खींचते हो ये एपेचर में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस सिर्फ एक ही आदमी पे रहता है, दूसरा आदमी थोड़ा ब्लर हो जाता है। मान लो अभी दो आदमी आपके फ्रेम में है और आप f1.2 में खींच रहे हो, तो जिसकी आंख सबसे नजदीक है, जो थोड़ा सा आदमी आपके पास में है, इवन अ मैटर ऑफ इंचेस, अगर वो दूसरे आदमी से थोड़ा आगे है तो वो आगे वाले आदमी पे फोकस होगा, दूसरा वाला थोड़ा ब्लर हो जाएगा। जब आप f1.4, f1.2 का एपेचर वाला लेंस यूज करते हो, तो वहाँ पे आपको एपेचर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एपेचर बढ़ाना पड़ेगा तो उससे अच्छा तो है कि आप f1.8 ही ले लो, अगर आपका मैक्सिमम काम ऐसे होता है। मान लो कि आप बहुत सारे इवेंट्स की फोटोग्राफी करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको जहाँ पे सबको फोकस में लेना है, या आप इंटरव्यूज करते हो जहाँ पे दो तीन आदमी को आपको इंटरव्यू एक साथ कर रहे हो, या तो आप ग्रुप फोटोज खींचते हो, लैंडस्केप खींचते हो, तो यहाँ पे आपको प्राइम लेंस की इतनी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि 1.4, 1.2। ठीक है, 1.8 में भी काम चल जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको अगर आप लैंडस्केप कर रहे हैं तो f8 पे, f11 पे आप खींचोगे, क्योंकि सब कुछ फोकस में चाहिए। ग्रुप में भी सेम रहता है, आप f8, f7 पे खींचोगे क्योंकि आपको सबका चेहरा फोकस में चाहिए। शटर स्पीड स्लो या ISO ज़्यादा होगा, क्योंकि सबको आपको फोकस लेना चाहिए। और अगर मान लो आप सिनेमाटोग्राफी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको प्राइम लेंस चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द टाइम एक आदमी पे फोकस रहता है। ब्राइडल सिनेमाटोग्राफी, उसके ज्वेलरी दिखाते हैं, तो f1.4 यूज करते हैं, 1.8 भी यूज करते हैं, वहाँ पे यूज होता है। अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो जहाँ पे आप सिर्फ कैप्चर करते हो सब कुछ, आपका मेन रीजन है आपका मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम रीच करना वीडियोस में, तो वहाँ पे आपको प्राइम लेंस की उतनी ज़रूरत नहीं है। f4 वाले लेंस भी यूज़ कर सकते हो, f2.8 के भी यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा लोग हैं तो उसका एपेचर वैल्यू आप बढ़ा सकते हो। तो ऐसे कुछ प्राइम लेंसेज हैं जो बहुत ही अच्छे शार्प इमेजेस देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, कैनन का 85 f1.2 आता है LUSM, फिर एक LUSM-D फोकस वाला, ये बहुत ही महंगे रहते हैं, ऑलमोस्ट 2.5 3 लैक्स का रहता है। सोनी का फिर 85mm f1.4 आता है, सिग्मा में आता है f1.4, सैमयंग में आता है, फिर सोनी में f1.2G मास्टर लेंस आता है, और निकॉन में भी 50mm f1.2 Z सीरीज का एक लेंस आता है। फिर निकॉन का नॉक्ट जो सबसे महंगा लेंस है, 58mm का 0.95 आता है। तो क्या आपको लगता है कि आपको ये सब महंगे लेंस खरीदने चाहिए? देखो, अगर आप फैशन फोटोग्राफी कर रहे हो, पोर्ट्रेट कर रहे हो और आप कैंडिड फोटोग्राफी है, तो आप ये यहाँ पे खर्चा कर सकते हो। लेकिन मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी ये वीडियो ले रहा हूँ 35mm f1.4 सिग्मा में। देखो, मेरा काम पोर्ट्रेट्स भी होता है, फैशन भी होता है और इवेंट्स भी होता है, तो मेरे पास मल्टीपल लेंसेज है जो मुझे
एज पर सिचुएशन यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप देख रहे होगा कि मेरा फेस फोकस में मेरा पीछे वाला पोर्शन जो है वो आउट ऑफ फोकस है, वहाँ पे ब्लरनेस आ रहा है। तो मान लो अगर मैं ये 1.4 में दो आदमी के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो मैं सामने हूँ तो मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा, बाजू वाला आदमी ब्लर्ड हो जाएगा। क्योंकि भले ही आपके पास आई ऑटो फोकस हो या एएफएस हो, जो भी हो, वहाँ पे दूसरा आदमी जो थोड़ा पीछे है, थोड़ा अलग है, वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है। दूसरा आपने सुना होगा, देखा होगा यूट्यूब पे, जब भी कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर बोलता है कि f1.2 लेंस, f1.4, थोड़ा ऑटो फोकस ऊपर नीचे हो गया तो गड़बड़ हो सकता है फोटो खींचे। उनका बोलने का मतलब ये है, भले ही आपका आई ऑटो फोकस है और नए कैमरास ये बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जब आप f1.2 के लेंस यूज़ करते हो तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ फोटोग्राफ्स में फोकस नाक पे आ जाता है और आपके आँख पे फोकस नहीं आता है, भले ही द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हो। क्योंकि इसका एपेचर इतना ज़्यादा रहता है कि द क्लोजेस्ट ऑब्जेक्ट, द क्लोजेस्ट थिंग जो है वहाँ पे फोकस चला जाता है। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी अगर आप कर रहे हो, जहाँ आपको मान लो प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो जहाँ आपको सब कुछ चाहिए, बैकग्राउंड भी चाहिए प्रोडक्ट का फोकस में आने, तो वहाँ पे ये सब लेंस आप यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको एपेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो आज का वीडियो इसीलिए था कि सच में आपको f1.4 लेंस लेना है, f1.2 वाला एपेचर लेंस लेना है, क्योंकि मैं तो कहूँगा f1.8 भी अच्छे ब्यूटीफुल इमेजेस देता है और एक साथ दो आदमी भी फोकस में रखता है f1.8, क्योंकि जितना ज़्यादा एपेचर बढ़ता है उतना आपको फोकस फ्रेम में बढ़ जाता है। अभी आपको खर्चा करना ही है और आपको ऐसा लेंस चाहिए जो वर्सटाइल हो, तो मैं कहूँगा आपको कि आप 1635 f2.8 ले लो, 2470 f2.8 या 70-200 f2.8। तो ये लेंसेस क्या होता है कि आपको अच्छे पोर्ट्रेट्स भी आते हैं, ब्लर उतना ज़्यादा नहीं होता, बोके इफेक्ट उतना नहीं रहता है, लेकिन एट अ टाइम 2 to 3 पीपल भी फोकस में आ जाते हैं जब आपका एपेचर f2.8 रहता है। तो आज का वीडियो यही था कि मैं आपको प्राइम लेंस के प्रोज एंड कॉन्स बता सकूं और ये कब यूज होते हैं और इनका फायदा क्या है, ये आपके सामने मुझे लाना था। तो जैसे कि आप कैंडिड फोटोग्राफर्स भी देखते हो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ फोटोज में सिर्फ एक आदमी फोकस में रहता है उनका। दूसरे जब फोटोज लेते हैं वो कैंडिडेट कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर करने, तो उनका एपेचर ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको सब कुछ थोड़ा फोकस में रखना पड़ता है। f2.8 में रहते हैं वो, f2 में रहते हैं, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है वो तो फोकस में चाहिए, और थोड़ा बहुत जैसे कुछ फ्लावर्स फेंक रहे हैं लोग तो उनको थोड़ा फोकस में रखते हो, तो वहाँ पे f2.8 का लेंस यूज हो जाता है। आजू बाजू के लोग आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, क्योंकि मेन फोकस रहता है सब्जेक्ट में। तो आज का टॉपिक यही था कि आपको क्या सच में f1.2 f1.4 वाले प्राइम लेंस खरीदने हैं या f1.8 में आपका काम हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस f1.8 में आपका काम हो जाता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रहते हैं। 50 mm, जैसे 50 mm f1.8, 35 mm f1.8, 85 mm f1.8। तो आज का वीडियो यही था, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइम लेंसेज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ये वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।